Good afternoon. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. DKM Institute, and today we have got a very special letter, which is very easy otherwise as far as OET is concerned. But this letter is precious in its own way because this has got something nice about this letter. So please listen to this recording till the end. Our contact number is +917696734256. If you guys wish to have the best coaching of OET, you may contact us anytime, and we assure you for the best services. The most important thing when it comes to writing of OET is data selection, as I always say, and please listen to my recordings at least two times, because that is where you learn. If you do not listen to it two times, then you miss out a lot of important information. Because फर्स्ट पारी में हम सिर्फ समझते हैं, सेकंड पारी में हमें कुछ कुछ याद होता है. सो अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हो, 3 बार सुनोगे. एक लेटर को 3 बार करना ज्यादा फायदेमंद है as compared to if you are doing a letter once and keep on changing the letter. So 3 लेटर करने से अच्छा एक लेटर है अगर आप अच्छे से करो. अगेन OET की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये ढूंढना होता है कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं. तो अगर सबसे पहले हम लास्ट में जाते हैं, यूजिंग द इंफॉर्मेशन राइट अ लेटर टू द हेलन वॉकर, डायरेक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया. सो हमें बस ये समझना है कि डायरेक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया. तो ये तो हम समझ गए, आज का टॉपिक हमारा ऑस्टियोपोरोसिस पे होने वाला है. तो वहाँ की डायरेक्टर है, उनको हम लेटर लिख रहे हैं. और क्यों लेटर लिख रहे हैं वो भी लास्ट से ही हमें पता लग जाता है हमेशा. सो हम लेटर लिख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया को. मैंने आपको सेकंड चीज बताया. सेकंड चीज, अगेन इन सिंपल लेटर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो ये लेटर बड़ा सिंपल है, इसलिए जल्दी खत्म भी हो जाएगा, लेकिन प्लीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने को. डायरेक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया की, यानी विक्टोरिया रीजन, यानी जहाँ पे मेलबर्न पड़ता है वो विक्टोरिया रीजन में जो ऑस्टियोपोरोसिस सेंटर है वहां की डायरेक्टर है. और डिस्चार्ज प्लान हमें ये बताता है पर्पस, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज प्लान की बजाय रिक्वायरमेंट्स वर्ड भी दे रखा है. तो यानी ये दोनों चीजें पर्पस को सोल्व करेंगी. तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर लेटर है. ऑस्टियोपोरोसिस के डायरेक्टर को क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेट्स सी. पेशेंट कंसर्न्ड अबाउट फर्दर फॉल्स, फ्रैक्चर्स, अफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लाइफस्टाइल. तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में भी आएगी और लास्ट पैराग्राफ में आएगी कि पेशेंट इज कंसर्न्ड या वरीड अबाउट फर्दर फॉल्स, कि वो दोबारा गिर सकता है. यानी यहाँ पे ऊपर स्टोरी में आएगा कि पेशेंट शायद गिरा होगा. तो दैट इज हाउ यू मेक डाटा. देन फ्रैक्चर्स, कि उसके फ्रैक्चर्स ना हो, यानी हो सकता है इस लेटर में फ्रैक्चर भी होगा. अफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑन द लाइफस्टाइल, तो मेरी लाइफस्टाइल पे ऑस्टियोपोरोसिस का क्या इफेक्ट रहेगा, पेशेंट ये जानना चाहता है. तो ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया वाले ये एजुकेशन दे सकते हैं. पेशेंट एजुकेशन रिगार्डिंग, आर ई का मतलब हमेशा रिगार्डिंग होता है. तो इस लेटर में एक इंपॉर्टेंट चीज सीख लो परमानेंटली ओईटी में. आर ई वर्ड जब भी आपको ओईटी में आएगा इसका मतलब रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब अबाउट. तो अबाउट का मतलब ये कि पेशेंट नीड्स एजुकेशन. तो देखो कितनी आसानी से लाइन बन जाती है, बस यहाँ पे नीड्स वर्ड डालो. पेशेंट नीड्स एजुकेशन रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन. इतने सिंपल से बन जाता है. एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन, फिर एक कनेक्टर डालो अलोंग विद डाइट एंड एक्सरसाइज. तो मतलब पेशेंट क्या एजुकेशन चाहता है, पेशेंट एजुकेशन चाहता है रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और उनके ऊपर मेडिकेशन का क्या फायदा है, अलोंग विद डाइट एंड एक्सरसाइज, की किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए. तो मेरे लिए बिल्कुल इजी ओईटी लेटर हो गया. ऑस्टियोपोरोसिस डायरेक्टर को लिख रहे हैं और ये सब मुझे चाहिए. इसके बाद पेशेंट हैज कमेंड एक्टोनिल थेरेपी विल बी मॉनिटर्ड बाय रिमेटोलॉजिस्ट. तो ये बात आप लिख सकते हो. चलो एक बात लिख देते हैं एक्टोनल थेरेपी, लेकिन अगेन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. उसके बाद ऑनगोइंग फिजियोथेरेपी अरेंज्ड, तो इसका भी विक्टोरिया काउंसलर से कोई लेना देना नहीं है, इसको भी बाहर कर दो. पेशेंट टू अटेंड, इसी से यही समझाना चाहता हूं मैं आपको ओईटी के लेटर में. डिस्चार्ज प्लान का भी हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा ये जरूरी नहीं है. तो ये दोनों पॉइंट्स बाहर हो गए, क्योंकि डाटा सिलेक्शन का मतलब ये है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है. तो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एक तो एजुकेशन देनी है, मेडिकेशन के बारे में बताना है, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताना है, उसको ये बताना है कि फर्दर फॉल्स हुए तो आपको क्या करना चाहिए, और पेशेंट नीड्स टू अटेंड ओस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया काउंसलर. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस लेटर की जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ. अगेन देर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस स्मॉल लेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज प्लान का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता. एट द सेम टाइम ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पेशेंट टू अटेंड ओस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया, जब भी ये दो नाम मिलते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं पेशेंट नीड्स टू अटेंड यूर काउंसलर फॉर एजुकेशनल सेमिनार. पेशेंट नीड्स टू अटेंड यूर काउंसलर, क्योंकि सेम है, फॉर एजुकेशनल सेमिनार ऑन ऑस्टियोपोरोसिस. सो दैट इज हाउ यू डेवलप दिस थिंग. अब आपको पूरा समझ आ गया है कि आपका डिस्चार्ज प्लान क्या है. अगर मैं इसको छोटा कर दूं
और आपको लिख के दिखाऊंगा अब मुझे क्या क्या लिखना है। तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ लास्ट पैराग्राफ कैसा बनेगा। लास्ट पैराग्राफ यानी कि एक तरह से मेन पर्पस ऑफ द लेटर फर्स्ट पैराग्राफ में भी होता है और लास्ट में भी होता है। तो लास्ट में होगा नाउ द पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज, नाउ इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड ना। मेन बात इस वाले लेटर को थोड़ा अलग शुरू करेंगे, नाउ द पेशेंट इज कंसर्न। अगर ये पिछले पैराग्राफ में आ गया तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फ्लो के लिए लिख रहा हूँ। अगर थर्ड पैराग्राफ में आ गया वो लेटर लिख के पूरा करते हैं टाइम पता लगेगा, लेकिन वैसे अगर लास्ट पैराग्राफ में पेशेंट इज कंसर्न रिगार्डिंग फर्दर फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स एंड ऑल्सो अबाउट द effects of osteoporosis on her या his lifestyle। अगर फीमेल है तो हर, तो मैं अभी फीमेल मान के चल रहा हूँ क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस वैसे फीमेल्स में होता है, पर जनरली मान के चल, वैसे रॉबिन कैमरॉन ये नेम दे रखा है तो हिज मान लेते हैं, ऑन हिज लाइफस्टाइल। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, सो पेशेंट कंसर्न्ड है इस बारे में, सो ही नीड्स एजुकेशन रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस। पहले ये लिखो क्योंकि उसको अफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, सो ही नीड्स education regarding osteoporosis, and along with this he is also interested to know। इसको अलग करो, जो भी लाइन अलग लग रही है उसको अलग करो। द causes ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस अलग क्यों किया ये मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे दिया था अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का क्या रिजल्ट होता है। यहाँ पे जो वर्ड दिया था कोजेज, तो यहाँ पे अगर मैं 100 वर्ड का यूज कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता ना ऑस्टियोपोरोसिस का क्या इफेक्ट है, इसलिए उसको एजुकेशन चाहिए कि कोज क्या है ऑस्टियोपोरोसिस का। ये दोनों लाइनें मैच नहीं कर रही, इसलिए मैंने कहा सो ही नीड्स एजुकेशन रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि वो इफेक्ट को जानना चाहता है, एंड ऑल्सो ही इज इंटरेस्टेड टू नो द कोजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। फर्दर he also wants to know, नो की जगह अगर कुछ चेंज करना है तो मैं कह देता हूँ wants to get familiar, wants to get familiar with diet and exercise that he, अपनी भाषा में he needs to adopt, जो उसको अब adopt करनी है। adopt का मतलब अपनानी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या that he needs to follow। यहाँ पे आप थोड़ा सा और अच्छा करना है, further he wants to know about the diet and exercise which he needs to follow from now onwards। कि अब से उसको क्या लेना है, जब से उसको ऑस्टियोपोरोसिस पता लगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बेटर बनाती जाती हैं, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो भी इस पॉइंट को आप बिल्कुल सिंपल लिखते हो, ही आल्सो वांट्स टू नो अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज, बस तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वट एवर सूट्स यू। फिर उसके अलावा ये था ऑल्सो ऑस्टियो, अब एक पैसिव वॉइस बनाना है, योर काउंसलर, पेशेंट नीड्स टू अटेंड योर काउंसलर, सो वन ऑफ योर काउंसलर पैसिव वॉइस वुड बी रिक्वायर्ड। कितना अच्छा बन गया देखो, आपका एक काउंसलर चाहिए होगा, तो होगा के लिए वुड बी रिक्वायर्ड, आपका एक काउंसलर चाहिए होगा जो एजुकेशन दे, हु कैन प्रोवाइड एजुकेशन। ऐसे अच्छा बनता जाता है, हु कैन, प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए मुझे फॉरगिव कर देना। तो एजुकेशन, हु कैन प्रोवाइड एजुकेशन ऑन ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर ऐसे लिख दो वन ऑफ द काउंसलर वुड बी रिक्वायर्ड, या काउंसलिंग सेशन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सेशन वर्ड लिखा है, अटेंड करना है, या वन ऑफ द काउंसलर वुड बी रिक्वायर्ड। थोड़ा सा सोचना पड़ता है लेकिन ठीक लिखो, हु कैन अटेंड द पेशेंट एंड कैन गिव, and can arrange, yeah, and can give education on education on educational seminar on osteoporosis। So that is how you do this thing, so this is the best way of writing।
अगर बाय चांस ये वाला लाइन आपके पिछले उसमें आ जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, सो ही नीड्स, तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी। अगर ये थर्ड पैराग्राफ में आता है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है, अगर ये थर्ड पैराग्राफ में आता है, सो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, ऐसे हो जाएगा। ये फोर्थ पैराग्राफ अलग हो जाएगा। और वैसे भी ये लेटर छोटा है तो इसमें हम ये सब यूज कर सकते हैं, सो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड। एजुकेशन को हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, इफ यू कुड प्रोवाइड, ये वर्ड हटा दो, if you could provide education regarding osteoporosis. So this is how you can make 2 paragraphs. So that is how you, again it depends upon the words. अब now बाकी लेटर हम देखते हैं क्या है। बाकी लेटर क्या कहता है हमें, तो मिस्टर कैमरॉन इज अ पेशेंट इन योर केयर, रेडी फॉर डिस्चार्ज, 10th अप्रैल को आया था, आज की डेट 18th है। डायग्नोसिस हुआ था सीवियर फ्रैक्चर ऑफ द राइट शोल्डर, फॉलिंग फॉल, ये फॉलिंग वर्ड कम दिया, गलत दिया, यहाँ पे आना चाहिए था फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब आफ्टर फॉलिंग। और ये सब बातें नहीं लिखनी होती वाइल वॉकिंग डॉग, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती ओईटी में, क्योंकि मेन बात तो है वो गिर गया और उसके कारण से उसका सीवियर फ्रैक्चर हो गया राइट शोल्डर का, तो ये मेन बात है। डेक्सा हिप स्कैन एंड लंबर स्कैन वर डन, जिसमें पता लगा कि बोन्स डेंसिटी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड है और अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस है। तो हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, राइट शोल्डर को स्टेबलाइज कर दिया है। वर्क्स एज लाइब्रेरियन, लिविंग हस्बैंड, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये दिया नहीं है। क्योंकि मेन काम अगेन ये सब कुछ डिस्चार्ज प्लान डिसाइड करता है क्या लिखना है क्या नहीं। तो डिस्चार्ज प्लान में हमें सिर्फ एजुकेशन दी है, डाइट और एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज में जिम और योगा आ जाता है, तो इस पॉइंट को हम ले सकते हैं, जिम और योगा के पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं एक्सरसाइज के कारण, कि शी एंजॉयज जिम एंड योगा एंड एक्सरसाइज शुड बी इंट्रोड्यूस, तो ये बात एक छोटी सी लिख सकते हैं, वरना नहीं चाहिए। ये मेन इसमें मेडिकल चीजें चलेंगे कि हमने ये किया था, ऐसा ऐसा हुआ, स्टेबलाइज कर दिया है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट यानी आफ्टर द इंसर्शन ऑफ मेटल प्लेट रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी वाज देयर, बस यहाँ पे वाज देयर लगाओ, रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी सीगी, जब आपको कुछ भी ना मिले सो वाज देयर, तो रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी वाज देयर। वुंड गॉट हील्ड, सुचर्स रिमूव्ड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑल्सो हर वुंड हो गया, होने की इंग्लिश हमेशा गोट, हील्ड कनेक्टर कैसे लगते हैं, हैंस, इसलिए क्योंकि उसका वुंड ठीक हो गया, हैंस sutures were removed। ये देखो ऐसे होता है, ठीक है। फिर फिजियोथेरेपी पे कमेंट्स कर दिया है, पेशेंट डिप्रेस, तो ये वाली बात फिजियोथेरेपी वाली बात अगेन जरूरी नहीं है। सो हाउएवर ये पॉजिटिव बात की थी, सूचर्स को रिमूव कर दिया क्योंकि वुंड हील हो गया, हाउएवर लेकिन द पेशेंट इज डिप्रेस्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में दिया है, तो मेन बात है पेशेंट डिप्रेस्ड तो पक्का है, पेशेंट इज डिप्रेस्ड, पहले इस लाइन को पूरा करो, ये पक्का है। अब क्वेश्चन मार्क की तरह करो, विच माइट बी ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ मतलब बड़ा सिंपल सा लेटर है, आप सबको पता ही है बहुत सिंपल लेटर है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो जब आप ऐसे करोगे तो अब देखो कैसा लग रहा है पढ़ने में, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ। तो रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव वाज रिकवरी वाज देयर, आल्सो हर वुंड गॉट हैंस सूचर्स, और ऐसे कनेक्टर लगाना सीखो कि वुंड हील हो गया इसलिए सूचर को रिमूव कर दिया। हाउएवर द पेशेंट इज डिप्रेस्ड व्हिच माइट बी ड्यू टू द डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, बस यहाँ पे वर्ड तो वैसे ऑल्सो आ रहा है पर ऑल्सो बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ कुछ चेंज करने पड़ेंगे, ऑल्सो लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑल्सो द पेशेंट इज कंसर्न्ड रिगार्डिंग द फर्दर फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों के लिए कंसर्न है, सो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। अब मेन आता है फर्स्ट पैराग्राफ, तो फर्स्ट पैराग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है उसको कैसे लिखना है। सो मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। सो लेट मी टेक यू बैक टू द पेज, बस एक बार क्लीन करके लिख देता हूँ। आई नो इट टेक्स बिट ऑफ टाइम बट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेंड द टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ नाइस वे, सो आई एम जस्ट गोना पुट इट देयर। ठीक है, so I'm just gonna put it there so that we can understand it well.
सो दिस इज अ कंप्लीट लेटर अगेन, बट ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान लेटर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, कनेक्टर कैसे लगा रहे हैं, ये कैसे लगाना है, वो कैसे लगाना है। तो आसान लेटर आपको हेल्प करते हैं बहुत कुछ सीखने में। तो प्लीज इनको ध्यान से करो, इनसे सीखो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो अगेन मैं आपको पूरा फर्स्ट पैराग्राफ लिख देता हूँ, दिस लेटर इज बीइंग रिटन। अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा अपने आप लिखो कि आपको क्या समझ आया रिगार्डिंग मिस्टर, जो भी है पेशेंट का नाम रॉबिन कैमरॉन था शायद, तो मैं लिख देता हूँ जो भी नाम दिया है, सी कैपिटल जो भी उसका नाम है, हु वॉज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल, नहीं तो क्लिनिक, ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ राइट शोल्डर। अब देखो कॉम्प्लेक्स मत करो, तो एक्स, सो ठीक है, सो एक्सरे वॉज कंडक्टेड, जो भी एक्सरे एंड हिप स्कैन जो भी स्कैन किया, डेक्सा स्कैन वर कंडक्टेड, जिसमें पाया गया, कनेक्टर्स देखो इन विच, मुश्किल मत करो, पैसिव वॉइस, पाया गया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, इट वाज फाउंड दैट द पेशेंट वाज हैविंग early osteoporosis, early osteoporosis as the bone density was highly reduced, क्योंकि उसकी बोन डेंसिटी बहुत ही कम थी। So now she is concerned, अब बिल्कुल osteoporosis है, concerned, main words about effects, causes and effects of osteoporosis on his lifestyle, अगर हर है तो हर कर देना प्लीज। So he is being referred to you, being referred to your center for providing education on osteoporosis. Plus, that is how you write and you become champions of OET. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. छोटी बातें आप बीच में अपने आप ऐड कर देना, अब तो छोटा सा ही रह गया। Mrs. Cameron is having this and that, वो मैंने आपको पहले बता दिया। So this is how you create an OET letter with no mistakes at all, and it becomes wonderful, and you score the best of the marks. Thank you very much, and please listen to the recording 2 times to understand everything. Thank you very much.